पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त पोजीशन हो गई है इस मैच में। अब से कुछ देर पहले ड्रिंक्स हुई है। 45 पर 4 इंडिया का स्कोर है, चेसिंग 160। फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय हारिस रऊफ, और होनी भी चाहिए। दिस इज हिज होम। यहाँ वो मेलबर्न की नुमाइंदगी करते रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने हैट्रिक भी की हुई है, तो बड़ी ज़बरदस्त उनका जो एक्सपीरियंस है उसको वो बड़ी खूबसूरती से यहाँ उसका फ़ायदा उठा। जो हम कह रहे थे, जो सबकी एक ओपिनियन थी कि 150 प्लस बनेगा तो भारत के ऊपर प्रेशर होगा, ये बात सही है? क्या ये रन्स का प्रेशर है? बिल्कुल। और आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम विराट कोहली की बात करें तो 12 रन किए हैं कोई 21-22 बॉलों पे। विराट कोहली की बात कर रहे हैं हम जी। हमेशा उल्टा होता है, 12 बॉलों पे 21 रन किए होते हैं। आज बिल्कुल ऑपोजिट है। टॉस का हारना अच्छा हो गया हमारे लिए। बिल्कुल। हम टॉस हारते तो क्या करते? हम जीते तो टॉस क्या करते? हम भी जाते बॉलिंग करते। और ये सिचुएशन अगर हमारे पास होती तो फिर हम भी इस तरह स्ट्रगल कर रहे होते। तो मेरे ख्याल से देखो अच्छा हो गया। लेकिन चले, इस वक्त अब क्या हो सकता है कि यहाँ से अब गेम को लंबा ना करें। इस वक्त जाए 1-2 और आउट करें ताकि आपकी विक्ट्री बिल्कुल सॉलिड हो जाए। और जिस तरह ये दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसके बाद एक हार्दिक पांड्या, तो कार्तिक ने दिनेश कार्तिक ने भी आना है। तो मेरे ख्याल से अभी भी स्टिल इंडिया के पास थोड़ा बहुत है। दिनेश कार्तिक की बात करें कामरान, तो उनके लिए ये साल बड़ा शानदार रहा है। कमेंट्री करने चले गए थे, आईपीएल की परफॉर्मेंस से वापस आए और फिनिशर हैं वो। अगेंस्ट पेस उनका जो स्ट्राइक रेट है इज अराउंड 179, तो उनको थोड़ा सा रोक के रखा है यहाँ पे कि अगर ये दोनों चल जाते हैं तो फिर वो फिनिशिंग के लिए जा सके। क्या ये स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल यही है, और इसी रोल के लिए उन्होंने कमबैक भी करवाया। उन्होंने आईपीएल में देखी है ये परफॉर्म, और जिसकी वजह से वो वापस आया। और देखे, पंत को बाहर बिठाना इतना इजी नहीं था, बहुत मुश्किल काम के लिए। उसने वो मैचेस फिनिश करके दिए हैं, इनिंग्स फिनिश करके दी है, जिसकी वजह से अब वो प्लेइंग साइड का हिस्सा बना हुआ है, पंत को बाहर बिठाया हुआ है। लेकिन स्टिल अभी मैं समझता हूँ टीम को जो चाहिए था 150, हमने कहा था 160, वो किया। एक्सीलेंट एफर्ट शान की और इफ्तिखार की। नीचे से फिर जैसे शाहीन ने जैसे डैमेज किया ना इंडियन टीम को, जो अंडर प्रेशर लेके आया, शाहीन के 16 रन है, फिर हारिस रऊफ का एक छक्का जो उसने पहली बॉल पे आते साथ ही लगाया, 22 रन इन्होंने बनाए हैं। बहुत अच्छा, तो एक बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से टोटल बनाया। फिर बॉलिंग में जैसे हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है, शाहीन ने की है और नसीम शाह ने की है। नया बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट था, विकेटें ली हैं, तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। और अब इसको ज़्यादा रन्स करने ना दें, क्योंकि हमारा रन रेट और बेहतर होगा और एंड पे जाके हम लोगों को इसका फायदा भी होगा। इस टाइम गिरफ्त में आई हुई है, निकलने ना दें। बिल्कुल, जो अक्सर मेरे ख्याल से काम पूरा करे, पूरा दफनाने जाए जो प्रोफेशनल टीमें करती हैं। हम हमेशा कहते हैं जब इतना कुछ हो गया है, गो फॉर द किल। मैच को डीप ले जाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तनवीर, मुझे ये बताइएगा, आपने शुरू में कहा था कि पावर प्ले के अंदर हमें विकेट्स लेनी है, तो उसके लिए आपको सही लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं? जनाब आली, तो पाकिस्तान में मुकाबला भारत जारी है और पाकिस्तान की सिचुएशन अभी तक अच्छी लग रही है। साबित नहीं हुआ, 20+ रन्स पड़ गए यूनुस भाई, लेकिन खैर है, आउट करने पड़ेंगे अभी भी। यानी अभी ये कहना गलत होगा कि जनाब बस हो गया, काम हो गया। देखिए, यहाँ से अगर ये पार्टनरशिप लगती है तो ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं कि इनके लिए 10-12 रन जोड़ना, जो कि हमें लग रहा है इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यही कि इस वक्त पाकिस्तान फेवरेट है इस मैच में। ओके, तो अच्छी बॉलिंग करें, फील्डिंग करें। इस वक्त 70-30 है मैच, स्टिल वही है। अब 60-40 जैसे मैंने पहले कहा था, अभी भी पाकिस्तान के, बल्कि 65 पाकिस्तान, 35 उनके पास। भाईजान वो जो 20% निकल गया था हाथ से टॉस समेत ही, वो वापस आ गया ना, 80% आ गया। अभी भी 20-80 नहीं, उल्टा हो गया। पाकिस्तान के पास आ गया, 80% मैच तो पाकिस्तान के पास है। 47 गेंदों पे 85 रन चाहिए। सो नजीब भाई, ये कितना डुएबल है इंडियन साइड से? 46 बॉल्स 83 रन्स। T20 में हमने ऐसे मैच खत्म होते हुए, जीतते हुए टीमों को देखा है। बट पाकिस्तान की जिस तरह की बॉलिंग है, हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। बाकी एक्सपर्ट्स हमारे सामने हैं। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग करना जरूरी है, अच्छी करना, क्योंकि भागते हुए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। 11 का रिक्वायर्ड रन रेट है। नहीं, देखिए, और 6.25 का करंट है। T20 क्रिकेट में ये कोई इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, चूंकि 1-2 और अच्छे हो गए अगर, और ये 2 बैट्समैन खेल रहे हैं जिस तरह, अगर ये आउट नहीं होते तो मैच क्लोज जरूर जाएगा। सही है, ओके, अगर ये आउट नहीं होते तो। भाई तनवीर भाई, अभी भी है, मतलब घबराने की वजूहत है हमारे पास अभी भी? मेरी नजर में तो नहीं है। नहीं, अच्छा। हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर है कि वो रन्स कर सकते हैं। विराट कोहली बड़ा सेंसिबल तरीके से खेल रहे हैं, उनको ज़्यादा खिला रहे हैं कि वो
हिट्स करे और मैच जितवाए, लेकिन ग्राउंड बहुत बड़ा है। 11 रन एवरेज इस ग्राउंड में इतना आसान मुश्किल होता है, ठीक है ना। और हमारी बॉलिंग जिस तरह की बॉलिंग कर रही है, हो गया ठीक है, नवाज को रन्स पड़ गए। आपने देखा कि इफ्तिखार ने भी 3 छक्के लगाए एक ओवर में, उसके बाद फिर कंट्रोल में आ गई थी चीजें, तो हो जाता है। लेकिन किसी भी पाकिस्तानी के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के हैं एक इनिंग्स में जो इफ्तिखार ने जो आज लगाए हैं। तो अभी भी मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है, ऐसा नहीं है। मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है यहाँ से। अच्छा, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, ये ना कहें यूनुस भाई। 6 7 8 7 रन बन गए इस ओवर में भी। मेरे ख्याल से देखिए हमारे पास एक लग्जरी यहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स ने भी बॉल करने हैं। सही है। और जिस तरह पिछले ओवर में मोहम्मद नवाज के रन हुए हैं, हाँ 21 रन ना, 20-21 तो रन यहाँ पे शादाब खान का बॉलिंग करना और आउट करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और शाहीन का भी इसके बाद एक ही ओवर बाकी है हमारे पास ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आउट करने हैं, आउट नहीं करेंगे तो ये थोड़ी देर में। पिछली 12 गेंदों पे 31 रन बने भाईजान, और ये उस 31 में इजाफा हो गया 1-2 रन का। और यार कैमरा में हम इतना माइंड बना कर आया यार, 20 रन पड़ गए यहाँ बैठे हुए। यही क्रिकेट है T20, एक ओवर से मैच सडनली चेंज हो जाता है। हमने भी 10 ओवर के बाद 11वें और 12वें ओवर में जाके हमने मोमेंटम पकड़ा था, वही उन्होंने किया। उन्होंने ठीक है 12 ओवर तक नहीं, इन्होंने 11वें ओवर ये मकाफात अमल हो रहा है, हमने उनके साथ किया तो वो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन यही क्रिकेट है ना T20, और ऐसे ही है। और मैं वही हम लोग बात कह रहे, जैसी पिच थी टॉस से पहले पता चल गया था, घास था, वहाँ पे हमारे 4 पेसर काम आएंगे ही आएंगे। इंडिया भी इसलिए बचा कि हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर्स किए हैं, हाँ। तो स्पिनर्स को कम रन और ज़्यादा रन हुए हैं, तो ये एक चीज़ है। लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि जब तक ये दोनों प्लेयर्स हैं अभी हमारी गिरफ्त में मैच, ये कहना गलत होगा कि हम मैच में जबरदस्त इन दोनों में से एक का आउट होना बड़ा जरूरी, नहीं तो फिर ये 1 ओवर पहले मैच खत्म कर इतनी कर सकते हैं। मैच विनर है, हमने पास में बड़ा देखा है। हार्दिक पांड्या ने रिसेंटली मैच जितवाए इंडिया को। विराट कोहली का रिकॉर्ड वैसे ही बड़ा जबरदस्त है, चेज में वो लेके जाता है, बड़ा प्लेयर है। उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग ये मैच जीते हुए हैं। अभी हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा था पाकिस्तान टीम को भी मेहनत करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। रन तो कर लिए हैं, लेकिन आउट करेंगे तो जीतेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी ये उनके मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं। भाई 7 ओवर्स हैं तो क्या है, लड़के तगड़े तो हैं, ये तो मुझे पता है। इससे आगे की बात कीजिएगा। लड़के तगड़े हो गए। मैं अगर होता है मैच जीत बात नहीं कर रहा हूँ, जीत चुके होते हम। कैसे जीत चुके होते हैं मतलब? ये पांड्या इस तरह के विलन वाले जो इंडियन फिल्मों का नाम है, मैं 2 मिनट में बात करना था मैंने। अच्छा, ये कोई नाम है, मतलब वो भला कोई नाम वाला मैं कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो नाम पे ही खेल दो। ये कोई नाम है यार। अच्छा, मैं होता यहाँ पर तेरा भाई बॉल खिला रहा होता, बाल लंबे लंबे उड़ होते भागता हुआ मैं आया होता। एक लेवल ही अलग होता। अच्छा, किसी कोई स्टाइलिश नहीं है मेरे लेवल का, कोई अच्छा कोई भी नहीं, कोई भी। अपना आखिरी ओवर जा रहा है शादाब, और 18 रन दे दिए उन्होंने अब तक। बहुत इम्पोर्टेंट ओवर है हमारे लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनको आउट करना, बाउंड्री लग गई है, क्योंकि हाँ, पहली बॉल पहली पे गेंद में बाउंड्री लग गई है। यहाँ पे आउट करते हैं शादाब तो हम मैच में इन होते हैं, नहीं तो अगर यहाँ से ये दोनों खेलते हैं। शादाब ने पहले 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, और बाकी आखिरी 2 ओवर में बहुत पिटाई हो रही है अभी। आउट करना पड़ना है यहाँ पे। यूनिस भाई आप मुझे बताएं, ये फिल्टर लिया हुआ है एक्स्ट्रा कवर 41-73 ज्यादा जल्दी नहीं ले लिए, एक शॉट भी इनसाइड आउट नहीं लगा, नॉर्मल फील्डिंग। कैप्टनसी का बहुत रोल है इस वक्त। ये आपको अपना मेन बॉलर यहाँ पे लेके आना है, जो कि आपको आउट कर, जो कि मैच विनर है आपका। इस वक्त ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी चलें 2 ओवर और करा दें, 3 ओवर करा, इस तरह यहाँ ये नहीं होना है। कैप्टनसी ऐसे अब तक कैसी रही है कैप्टनसी बाबर की? अभी तक ठीक रही है, लेकिन इस वक्त ये जो 3-4 ओवर है ना, ये डिसाइड करने हैं यहाँ से मैच पाकिस्तान के लिए। 39 गेंदों पे 72 रन चाहिए इंडिया को, क्योंकि ये इतना दूर नहीं है जी। अगर हम 10 और 11 रन की एवरेज की बात करते हैं तो इस वक्त ठीक है, इस वक्त बड़े ग्राउंड हैं, बड़ा ग्राउंड में मैच हो रहा है, लेकिन पिच भी तो लेकिन बड़े नाम भी खड़े हैं ना, बड़े नाम भी खड़े हैं। और जिस तरह उनके शॉटें वो लगा रहे हैं, तो ये थोड़ी देर में फास्ट बॉलर्स को भी इनके शॉटें लगनी शुरू हो जाएंगी। तो वो और अभी उस स्पैन में आए ना, उस सिचुएशन में आए ना, और फिर जब प्रेशर आता है तो फिर मिस फील्डिंग भी हो रही होती है, कैच भी ड्रॉप हो रहे होते हैं। मेरे ख्याल से अगले 2-3 ओवर में आपको विकेट चाहिए, कैप्टनसी करनी है, और आपको विकेट चाहिए। विकेट नहीं मिलेगी, अगला ओवर किसका होना चाहिए फिर यहाँ पे? इस वक्त देखें आपके पास जो नसीम को दे सकते हैं अभी के, आपके पास हारिस रऊफ भी मौजूद है जी जी। और वो इस पूरे अगर मैच की बॉलिंग की बात करें, 2 ओवर हारिस के हुए, तो अभी हारिस को लेके आना है, क्योंकि उसको ऐसी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा आइडिया है बॉलिंग करने का।
मेरे ख्याल से। और जिस तरह उनकी इस मैच की हम बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने होम एडवांटेज जो उनके पास है हारिस रऊफ के पास, वो हमें नजर आया जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और क्रूशियल टाइम पे पावर प्ले में आउट किए। यहाँ पे उनका एक ओवर करें और जाए आउट के लिए वो बिल्कुल सही है। सो जनाब 14 ओवर्स का अख्ताम हो गया है और 90 रन है। सो अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए चाहिए पूरे 70 रन 6 ओवर्स। यार ये इम्पॉसिबल तो नहीं लग रहा ना, 6 ओवर में 70 रन। ठीक है बड़ा ग्राउंड है सब कुछ है, लेकिन बड़े नाम भी तो खड़े हैं। ये जितने ओवर्स कम होते जाएंगे ये खेलते रहेंगे ना, ये हमारी साइड पे हमें प्रेशर बढ़ेगा, हमारे पे और हमें pressure भी आता बढ़ेगा। मैं महसूस कर रहा हूँ प्रेशर बढ़ता हुआ, क्योंकि इसके बाद अभी दिनेश कार्तिक है, उसको रोल ये दिया करने वाला है। लेकिन अभी देखा जाए अगर मैच को सामने, कि पाकिस्तान ने अभी तक बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है और क्रेडिट देना चाहिए ऐसी बैटिंग लाइनअप को फंसा के रखा होगा, रन खुले करने नहीं दिए। एक ओवर ही लगा हमें जो 22 का 20 रन वाला 20-22 वाला नवाज को हुआ, लेकिन ओवरऑल अच्छी एफर्ट किया बॉलर भाईजान। 6 ओवर में 70 रन। फिर से अगर हम टेंशन हो रही है यार। इंडिया के ग्राउंड की बात करें या एशियन पिचेस की बात करें, वहां तो हम बहुत क्लियरली आराम से बात कर सकते, तो ये रन कुछ भी नहीं है। लेकिन सर मैं ट्वीट पढ़ूं, फिर आप कमेंट करें। हाशा बोगले कहते हैं पेस, ये लेकिन आधे घंटे पहले का ट्वीट है, अब ज़ाहिर सिचुएशन चेंज हुई है इस दौरान। पेस डूइंग इट फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ न्यू बॉल पिच and this is a new ball pitch and they have bowled really well on it, but of course ज़ाहिर पिछले 30 मिनट में बहुत सिचुएशन चेंज हो गई। उसके बाद फास्ट बॉलर्स को अभी भी हिट करना इस पिच के ऊपर इतना आसान नहीं होगा। So you still think अगर आप एक अच्छी जगह पे बॉल करें, स्लो वन वगैरह भी आप नसीम ओवर करा रहे हैं आगे, स्लो वन वगैरह भी यूज करें। हाँ। कौन बॉलिंग कर रहा है? नसीम शाह। शाहीन अफरीदी की जो फिटनेस मुझे नजर आई है वो मुझे इतनी अच्छी नजर नहीं आई। और कोशिश ये करें कि लास्ट ओवर तक उसको ना लेके जाएं, क्योंकि वो रिदम में नहीं, आखिरी एक ओवर रह गया वो करवा देना चाहिए उसे। हो सकता है उनको रन्स वगैरह हो जाएं, लेकिन अभी जो नसीम को लेके आए हैं वो अच्छा वो उनको लेके आए, क्योंकि विकेट चाहिए इनको। हाँ। और एक और चीज है वसीम भाई, वो क्या? नवाज का एक ओवर है। हाँ, जिसको भी पड़े 20 रन। लास्ट ओवर में अगर 15, 16 या 20 रह गए तो नवाज को करना पड़ेगा, ये भी जेल में रखिएगा। और यही गलती हम पहले कर चुके हैं एक बार। तो इसलिए उस हिसाब से कैलकुलेशन करके बॉलर्स को यूटिलाइज करें कि लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। अगर नवाज का आ गया तो फिर मामला ठीक गड़बड़ हो जाएगी, अल्लाह ना करे। सो ये सिचुएशन एक बार फिर बड़ी इस ओवर में आउट हो सकते हैं पांड्या, हो सकते हैं आउट। शुएब भाई टेंशन हो रही है यार। एक दफा मैं इसी ग्राउंड में खेल रहा था सर, मैं मैच आप फिर अपना बता रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि मेरे साथ तो तुझे पता प्रॉब्लम है, मेरी आंख गिर गई। तू करके बात नहीं कर सकते। मेरी आंखें गिर गई और मैं चला गया हूँ ड्रेसिंग रूम में, लेकिन मुझे नजर आसमान आ रहा है। एक अजीब कंफ्यूजन, फिर मिस कॉल हमारी मिली, कहीं लगाई आके। मसले बहुत थे स्मोक के लिए। मैंने क्या नहीं, मैं क्रॉलिंग करता था, क्रॉलिंग में जान घुटनों में मेरे पानी भरा होता था। सही है। इधर कोक होती थी, कोका कोला जो होती है वो। अच्छा। मतलब रूह अफ़ज़ा कर ले चल तू। तो मतलब बहुत टेंशन वाले मैच हम लोगों ने जिताया हूँ, मैच विनिंग बॉलर हूँ मैं। भाई कामरा में आपने बड़ी कीपिंग की है इनकी, तो ये सही बातें कर रहे हैं शुएब भाई जो कह रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर हैं। और जब मैं कीपिंग करता था ऑनेस्टली, लेकिन वो कह रहे हैं आंखें गिर गई, पानी पता नहीं क्या, वो सब पानी पता नहीं क्या। बेहतर बता सकते हैं। मैं कीपिंग करता था, जो सर्कल लगा होता था ना, ऑनेस्टली बताऊं, पर्थ में और कराची टेस्ट में 2006 में वहां पे मैं खड़ा होता था, इतनी तेज बॉलिंग ये जो 15 यार्ड सर्कल से मैं तो इनसे भी पीछे खड़ा था। स्लिप में खड़े होते थे मेरे साथ, सर्कल से बाहर। क्योंकि जब बात क्या करे होते थे, पकड़ेगा कौन। वो जो फर्स्ट स्लिप होती है वो कीपर से भी बड़े पीछे खड़ी होती है। तो बाद का जो इनर सर्कल होता है, जो 15 यार्ड्स का होता है, उससे भी बाहर खड़े होते थे। सर शुएब आप बाकी में बहुत तेज हैं। भाई आप ग्रेट हो। नहीं कर सकते भाई 11.8 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 6.6 का करंट रन रेट है। आखिरी गेंद हो रही है 15वें ओवर की, जिसमें बन गया है सिंगल। सो यूं हो गए 15 ओवर्स में 100 रन पूरे इंडिया के। अब इंडिया को 5 ओवर्स में 60 रन चाहिए, यानी कि 12 सीधे एवरेज है। तो आप वही 22 एक स्पिनर का ओवर होना है। यार ये तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। और तनवीर भाई, मैं अभी भी समझता हूँ इंशाल्लाह नहीं बनेगा। तनवीर भाई इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग भी हैं, तालियां बजा सकते हैं। आप लोग चाह रहे हैं, हम लोग भी हैं, हम चाहते हैं। वसीम भाई ने मेरे में तालियां इसमें बजाई, अगर हार गए तो फिर बजवानी। देखिए, एक तो घबराना नहीं है। हाँ अच्छा, मैं 3-4 साल में हम घबराए नहीं है।
और अब भी नहीं घबराना। अच्छा, हम लोग जो मर्जी करते हैं, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है वसीम भाई, घबराना नहीं ये है वसीम भाई, घबराना नहीं है। हार जीत तो होनी है ना, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलोगे फिर कौन कुछ बोल यार ये तो सकता है? सही है, तो अभी मैच तक अच्छा हो अगर गया। हम क्रिकेट इस तो अच्छी मैच हो की रही है बात ना, ऐसा मसला नहीं ये है। अब हम पूरा माइंड बना चुके हैं कि हम जीत गए, तो मैं यहाँ से पीछे नहीं जा सकता। तो मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। जब कॉन्फिडेंस नीचे आता हुआ देखे तनवीर भाई का। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी सही है, सब कुछ सही है। नहीं नहीं, मैं अभी भी हम कह रहा जीतेंगे, हम हूँ जीतेगा जीतेंगे और पाकिस्तान। अच्छी क्रिकेट खेली, हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी भी कह रहा हूँ पाकिस्तान जीतेगा, अगर हम- पाकिस्तान जीतेगा। अगर हम बात करें इस मैच की, सिवाय टॉस हारने के हाँ हाँ सब पॉजिटिव रहा है अभी तक। जी हम एक चीज सिर्फ टॉस जब हारे हैं तो उस वक्त हमें शायद लगा वरीज हुई कि पता नहीं क्या होगा। सही है। लेकिन उसके बाद ठीक है, 2 ओवर में हमने 2-3 ओवर में बड़ा स्ट्रगल किया, वो टॉस तो 2-3 ओवर, उसके बाद पूरा मैच हमने डोमिनेट किया अभी तक। सही है। ठीक है, और आई होप कि ये इसी तरह चलता रहे। और इंशाल्लाह आखिरी पाकिस्तान- 29 गेंदें रह गई हैं क्योंकि बस। पाकिस्तान अच्छा खेला इस पूरे मैच नहीं, वसीम तो भाई, हम डिजर्व करते हैं कि हम मैच हारिस जीते। अच्छा वसीम भाई, एक टाइम पे तो देखे ना, हम ये भी सोच रहे थे कि शायद हम लोग रन ना कर पाए इतने। हाँ हाँ, लग ही नहीं रहा था 160 कि कर दिए, ये 160 तक भी पहुंचेंगे, अच्छी लग ही चीज हो गई ना। देखिए, दोनों ओपनर्स ने कुछ नहीं किया, शान ने और इफ्तिखार ने रन किए। हमने अपने 5 ओवर में 50 किए थे और गिरते पड़ते आखिरी के प्लेयर्स ने। वो भी हमारी उनके पास अभी उनको 2 भी 60 ही चाहिए। मेन प्लेयर है। 60 चाहिए। ले मेन प्लेयर्स उनके हैं, मेन प्लेयर और ये उनको अब- वही कर रहे हैं जो हमने किया है। अब जो लेकिन- लेकिन कर रहे हैं ना, शाहीन का और हारिस रऊफ का कर रहे हैं, वो प्रेशर में इनको लेके आया हुआ, नहीं तो अभी तक ये अच्छा, मैच खत्म हो जाना था। 2 गुड प्लेयर्स हैं और एक बॉलर हुआ जिसको बहुत एक्सपीरियंस है बिग बैश का, और वो कह भी चुके हैं कि मैं बिग बैश में अच्छी बॉलिंग करके दिखाऊंगा। और हारिस का अभी एक ओवर बाकी है, इसके बाद भी इसके बाद भी। चलिए 16 रन देंगे। नहीं, लेकिन उनके जो रन्स बने हैं वो वीक बॉलिंग के ऊपर बने हैं। हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, तो थोड़ा मुश्किल होगा इंडिया के लिए, इतना आसान नहीं होगा कि ये रन्स बना ले। पक्की बात है ना। मैंने तो एनजी लग रहा है। मुश्किल से तो इस तरफ की बात की, उस पे आप कह रहे हैं पक्की बात है। इसलिए तो सरप्राइज हूँ मैं। बल्कि शॉक हो गए। खवातीन हज़रात, मैंने बहुत मोहर बना लिए हैं, इसलिए मैं नहीं, इनकी पीछे हटने का तैयार नहीं हूं। नहीं हटना भी नहीं है। वसीम भाई सोच रहे होंगे यार पीछे तो मुझे जाने ही नहीं दे रहा कोई। हाँ, मतलब मुझे कोई फेस सेविंग दे, आप लोग जरा मेहरबानी करें। अच्छा ओवर कर रहे हैं। 27 गेंदे हैं, 59 रन हैं और वक्त हुआ है एक ब्रेक का। खवातीन हज़रात, तो फिर देखते हैं क्या होता है। दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा, बड़ा मुकाबला जारी, नशरियात भी जारी है। पाकिस्तान शामदेद 17 गेंदे 44 रन चाहिए और वाइड गेंद करा दी है। ऐसे मौके पर शाहीन ने जिसका मतलब हुआ 17 गेंदों पर अब 43 रन चाहिए। विराट कोहली की निस्फ सेंचुरी हो गई है। अच्छा खेला है, तालियां बजानी है हमें। सो अब मसला पाकिस्तान के लिए 17 गेंदें और 43 रन चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी तनवीर अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं। तकरीबन 17 रन का एवरेज है। आपको यही लगता है कि नहीं हमारे हाथ में है? नहीं, वी हैव टू प्ले रियली बैड टू लूज दिस मैच। बिल्कुल, बहुत ही बुरी बॉलिंग करेंगे तब होगा, वरना अब मुझे 1000% उम्मीद है ये पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये जो 1000% इन्होंने बात की, अब वो नवाज का एक बुरा ओवर हो गया, अब आखिरी ओवर में अगर मैं नवाज पे रिलाय किया तो फिर देखिए, अगर आखिरी ओवर में 20-22 रन भी चाहिए होंगे, जितने भी चाहिए, वो नवाज इतनी आसान- खाए है ना उसने। देखिए पिछले ओवर ग्राउंड में। बहुत बड़ा, एक दफा हो गया ग्राउंड नवाज का ट्रैक रिकॉर्ड देख के लोग घबरा रहे हैं कि नवाज फिर से वही ना कर दे। इतने रन होने मोहम्मद चाहिए नवाज की लास्ट बात हो ओवर गई। में, लास्ट अगर तभी नवाज लास्ट ओवर ओवर, करेगा हाँ। तो इतने रन होने चाहिए 20 प्लस। अगर 20 से नीचे हुए तो फिर थोड़ा नहीं, इंशाल्लाह ऐसे उससे मिलेगा। पहले आउट हो जाएंगे ये। अच्छा, सारी टीम अल्लाह out करे, है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि- ओहो, और ये क्या, ये एक और बाउंड्री की तरफ जा रहा है, बजाय ऐसा लगता है, और ये एक और बाउंड्री हो गई है इस ओवर देखिए में। यहाँ पे अगर देखें 8-10 रन हो गए, 22-23 9-10 रन हो रन गए होते हैं ना, 25 रन होते हैं, 22-23 रन होते हैं, तो इंडिया गेम में वापस आता है। हाँ, हाँ, कितने 13 रन हो गए इस ओवर में? 13। जी, और इस ओवर में 3 ऑलरेडी गेंदों में 3 बॉलों पे 4, बॉलों में। 10, 11, 12 भाईजान रन हो 4, चुके हैं। 10, 12, 13, 3 गेंदों पे 13 रन बन गए हैं। जी। तो तनवीर देखिए ना, 17 तो इतना आराम से कोई हुआ बात है यार। नहीं, हारिस अच्छा, रऊफ का ओवर भी बाकी है अभी। 11 रन बने मेरे ख्याल से अभी तक। 13 बने शायद, 2 2 चौके, एक वाइट है, एक डबल है। हुआ, 2 चौके और 2 रन कितने हो गए? 4, 8, 10 और एक वाइट। 11। 11 सर, आप हमारी तरफ है उनकी तरफ है? ऐसे नहीं करें यार। यहाँ पे सारा दिल ऐसी मुश्किलात रन में, बड़ा कीमती आप है। 2-2 बढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ है उनकी तरफ है। देखिए यहाँ पे की कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करता हूं रन रोकने अगर का। यहाँ पे ये 15-37 पे इस ओवर में हाँ। 20 रन प्लस बनते हैं हाँ, तो फिर इंडिया वापस गेम में आता है। ओके। और अगर कहीं ये नीचे रह जाता है, हाँ। देखिए अभी 14-36 है अभी। 2 बॉलें हैं ना, हाँ, तो 2 बॉलों पे 10 रन नहीं बढ़ने चाहिए, सही है। और ओके। अभी ताकि आखिरी के 2 ओवर में, क्योंकि उसमें एक नवाज का भी ओवर है, हाँ, हाँ, तो हाँ। वो नवाज ही करेंगे, और तो कोई आपके पास ऐसा है अब नहीं। नवाज को आखिरी ओवर देना चाहिए या अगला? अनलेस कि आप इतने ब्रेव हो जाओ कि इफ्तिखार अहमद से बॉल अगला करा। ओवर किसको देना चाहिए? अगला ओवर तो फास्ट बॉलर ही करेगा।
अच्छा भाई करना फास्ट बॉलर को चाहिए। जिसका मतलब आखिरी नहीं ओवर करेगा क्योंकि इस वक्त आपके पास लग्जरी नहीं है कि नवाज को बॉलिंग कराए और 4-5 छक्के ये लग जाए उसको। मुस्तकबिल जो है वो नवाज डिसाइड करेगा पाकिस्तान का। नहीं देखें, अगर ये सेकंड लास्ट ओवर, वो कप्तान है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अगर सेकंड लास्ट ओवर ये नवाज करते हैं और अगर इनको 15-20 रन पड़ जाते हैं तो फिर 10 ओवर आखिरी ओवर हारिस रऊफ के लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कप्तान की क्या ख्वाहिश होगी? नवाज आया ना, क्या करें? अभी 34-35 रन चाहिए। अगर हारिस रऊफ 15 रन भी देता है इस बॉल- या 13 रन भी देता है आखिरी ओवर, 20-22 रन भी बचते, उस पे भी इस नवाज बॉल का पे बाउंड्री चांस ना होता लगे है, वो बस। सेव कर सकता है वो। इस बॉल पे इस गेंद पे बाउंड्री अब तक 13 रन हो गए। नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, 4, 8, 10, 11, 12, नहीं 13 लगनी रन अब तक चाहिए, हो गए। नहीं लगनी चाहिए। यूनुस भाई कह रहे हैं इस बॉल में बाउंड्री नहीं होनी चाहिए भाई, और लग गई। और बाउंड्री हो गई है। 17 रन पड़ गए इस ओवर में यूनुस भाई, पूरे 17 17 रन भी पड़ गए। अभी- जितना रिक्वायर्ड रन रेट उतना बनाया है इस ओवर में। वसीम भाई अभी ये मैच इतना लंबा पता क्यों हुआ? जो हारिस रऊफ ने ओवर किया नवाज के बाद आके, हाँ। जहाँ उनका मोमेंटम एकदम शिफ्ट हुआ, मोमेंटम थोड़ा लूज रुक हुआ गया, है। हाँ। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हारिस रऊफ कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ठीक तो है। वो पहले ही हम लोग कर रहे थे। एक तो अब ये कौन injury के करेगा बाद बॉल? है। बॉल कौन करेगा? ये बताएं बॉल कौन करेगा बताएं। वो हाँ उससे भैया, पूछे ना, कौन करेगा बताएं। बॉलर हारिस रऊफ को करना। हारिस रऊफ आप बताएं। हारिस रऊफ ही बनता है लास्ट में, जितना भी हो बिल्कुल लंबा ऐसे ही जाना होना है। चाहिए। भाईजान किसको ओवर करना चाहिए? अस्तुलन तो ही होना किसको चाहिए। ओवर करना चाहिए? करना तो मुझे चाहिए। भाई यार, क्या लेकिन हो वो गया? नहीं, लेकिन वो जिस तरह कामरान इकबाल भाई कहते हैं ना, करेंगे तो अब नहीं। नहीं, हारिस रऊफ को देखिए, हारिस नेवर नो रऊफ कि को भी- मोहम्मद नवाज कर दे है, बॉल। यूनुस भाई, हारिस रऊफ को भी इसमें से करना चाहिए। अच्छी बॉलिंग करेगा तो रन रेट ऊपर जाएगा ना, सही, ऐसा। वरना रन रेट लेकिन एक दफा ये कर चुके हैं कि नवाज ने एक आखिरी ओवर किया था, स्कोर डिफेंड किया था। एक मैच में, अब ये शेख हाँ और फिर मसले हो गए थे। तो ऐसा ना हो कि दोबारा ना अब हो। आप भी माहौल बना रहे हैं मतलब आप माहौल भी नहीं माहौल बना रहे हैं। माहौल नहीं बना रहे। बहुत दिन हो रहा, मुझसे तो माइंड नहीं बनाया जा रहा। मैं अपना बनाऊं फिर आपका बनाऊंगा ना उसके बाद। नहीं, आप माइंड बना लें इंशाल्लाह। मेरा चीज जो बंगड़ेगा। और तनवीर अहमद भाई ने कहा है कि बंगड़ा डालेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम यूं तो जरूर करेंगे। हाँ ठीक है। और अगर हार गए अल्लाह ना करे तो क्या करेंगे? यूं करेंगे। दिखाए भाई दिखाए यार, मैच शुरू हो गया दोबारा। आखिरी 11 गेंदों पे 30 रन चाहिए और ओवर कौन करा रहा है अगर बता? क्या नहीं, पहली ये गेंद पे फिर चौका पड़ गया? पिछला बॉल नहीं, वही वाला है ये पिछला वाला। अच्छा ठीक है ओके। 11 पे 30 को चौका तो नहीं अब लगा। तो मेरे तो यही ख्याल है, पता नहीं, देखते हैं। चौका लगा ना इसकी कोहली पहले। ने मारा था ना। अच्छा exchange तो अब 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए और पाकिस्तान को ये रन बस रोकने ये हैं। 20 से ऊपर ऊपर रहना चाहिए लास्ट में। हारिस रऊफ बिल्कुल, आखिरी जी। ओवर करा रहे हैं और एक ओवर नवाज का बाकी है, जिन्होंने 3 ओवर्स में 29 रन दिए, इसमें से 20 रन आखिरी ओवर। एक रन हुआ इस बॉल अच्छा पे। एक हुआ, ठीक है। 11 पे 30। हार्दिक पांड्या 39 रन, विराट कोहली 61 पे खेल रहे हैं। 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए। एक और गेंद हो गई है जिसमें बना है सिंगल, जिसका मतलब 10 गेंदों पर 29 रन चाहिए। इन 2.9 3 रन बनने चाहिए हर गेंद पर। ऑडियंस आपने घबराना नहीं, अब 10 गेंदें आपने हमारे साथ मिलकर देखनी है। और हाँ आप लोग तो थोड़ा साथ दे मेरा यार। अच्छा, आप लोग हिम्मत हार गए। हाँ। सबसे ज्यादा सोचने की बात ये, नवाज क्या सोच रहा होगा फील्डिंग पे खड़ा हुए कि आखिरी ओवर मुझे ये करना भाई है। मेरे पे है। हाँ हाँ अच्छी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई और होगा तो चलो फिर भी। नवाज पे बहुत प्रेशर है भाई। वो तो सोच रहा होगा मुझे कंकशन हो जाए। फास्ट गुड बॉल यार, क्लैपिंग तो कर दो, इतनी जबरदस्त बॉल की उसने यार। हाँ हाँ गुड बॉल। हारिस भाई 9 गेंदों पर अब 29 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने कामरान के के लिए। साथ तो नवाज नेशनल बैंक में थे ना आपके साथ, तो अच्छा। लगता है ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और इस तरह की सिचुएशन में। नहीं, उसने किया हुआ है पीएसएल में हमारे खिलाफ। जी, इसने बिल्कुल। 2 बार ओवर कंटेन किए, 7 स्कोर 9 स्कोर कंटेन किया लास्ट हाँ। ओवर में। तो इतना कर सकता है। हम तो ये लाइटर मूड में बात कर रहे हाँ, हैं, जाहिर है। लेकिन देखिए 9 गेंदों पर 29 रेगुलर रन। 5 बॉलर हारिस स्पेशलिस्ट है। रऊफ आए हैं और Specialist एक है। और सिंगल ही आए हो बनेगा या डबल हो जाएंगे शायद? सिंगल वेरी वेल बॉल यार, वेरी वेल बॉल यार। 8 पे 28। हारिस रऊफ भाई फिलहाल तो उसने बता दिया कि मेरे पास बिग बैश का बड़ा एक्सपीरियंस है आज के मैच में। सही नहीं, है। वैसे भी पिछले 1 साल से बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्म। शाइन अनफिट हुआ है सबसे बड़ा। स्लो वन जो यूज कर रहा है ना, बहुत जबरदस्त यूज कर नहीं, रहा है। ज्यादा पेस पे रिलाई कर रहा है। वेरिएशन और सरप्राइज बॉल उसने रखा हुआ, ये अच्छी चीज है। सही और है। यही हम लोग बात करते हैं कि फास्ट बॉलर जो स्लो बॉल करता है वो सरप्राइज बॉल करे तो बैट्समैन डेफिनेटली। आए देखते हैं। 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए। ये शॉट लग गया है और ये ऊंचा शॉट लगा है आउट। ग्राउंड के बाहर, यानी बाउंड्री लाइन के बाहर। छक्का लगा दिया है। छक्का लग गया, बहुत आला शॉट वसीम भाई जो भी है,
ये शॉट्स कोई आम बंदा नहीं मार सकता। बिल्कुल, हाँ। बहुत मुश्किल जो शॉट। सीधा इसने छक्का मारा, इसके लिए मेरे ख्याल से एक अलग ही लेवल का बैट्समैन, अलग क्लास होनी चाहिए। अलग ही बिल्कुल। क्लास उसकी उसने दिखाई है अपनी कि मेरा नाम विराट कोहली है। नहीं, ये शॉट हाँ, ये नॉर्मल अच्छा, प्लेयर नहीं मार पांड्या ने सकता। मारा, ठीक है। चलो विराट जो भी कोहली है, तुम्हारा नाम है, काम तो कर दिया। विराट कोहली है, विराट विराट कोहली है, विराट कोहली। विराट कोहली है। सही है, बहुत आला। सो बस ये मैच का बॉल है। अच्छा, मैच का बॉल है, मैच का बॉल है जी। बॉल का ये मैच का बॉल है। और उर्दू, अंग्रेजी, ग्रामर, पंक्चुएशन सब आगे पीछे हो गया। ये मैच का ग्रामर बॉल भी आगे पीछे हो गई है। और नवाज के लिए ये बॉल है। 7 गेंदों पर 22 इस रन बॉल पे चाहिए। आउट करें, आउट एक करें, रन बनेगा यूनुस भाई। आखिरी बॉल गेंद पे पे आउट आउट करें। एक रन, एक रन। आउट करें, आउट करें, आउट करें, आउट करें। शॉट, गेंद हवा में है और एक और छक्का लगा दिया है विराट कोहली ने। ओ माय गॉड, 14 रन रह गए। जिसका मतलब आखिरी ओवर के लिए सिर्फ 16 रन छोड़े हैं विराट कोहली ने अपने लिए। 16 आखिरी ओवर कराएंगे मोहम्मद और 16 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। हम सब ये ख्वाहिश कर रहे थे, अब बंदा मजाक भी ना करे कि 40 ओवर तक मैच जाना चाहिए, वो तो चला गया है। लेकिन साथ में हम एक और ख्वाहिश भी तो कर रहे थे कि पाकिस्तानी मैच जीत जाए। सब देखते हैं कि क्या होगा। अभी 16 रन बहुत है, 16 रन बहुत है अभी। और क्या? 16 रन। अच्छा, हाँ, बहुत हैं। जीत भी यही आसरा आप लोगों ने पिछले 39 ओवर तक ये लगाया अभी भी है। बहुत है। परचम परचम हिला रहे हैं। हमारा तो काम ना अपनी टीम को उठा के रखना। हम यार लोग लेकिन देखिए बैठे- ना, आखिरी 2 गेंदों में 12 बने लेकिन हैं। करनी ये तो 6 में होती 16 अपनी चाहिए। है। उसने मेरी बात सुन ली, मैंने वसीम तारीफ टाइम है, मैं थोड़ा सपोर्ट कर दूं इंडिया को। नहीं सर, अच्छा, नहीं, जीतेगा नवाज जितवाएगा। मैं नवाज उफ। इंशाल्लाह, सो इंशाल्लाह। खवातीन हजरात, उम्मीद रखें। बात वही है कि नवाज सारी उम्मीद नजरें हैं नवाज पे। ने नजीबुल अच्छा हसनैन काम भाई, कर आप दिया, उम्मीद तो पाकिस्तान बचेगा। आप उम्मीद नहीं, रखें, नवाज घबराए ने नहीं, हमेशा अच्छा काम किया। घबराए नहीं, लेकिन घबराए अभी नहीं देखने हैं आगे क्या करना है। नवाज भाई, ने घबराए हमेशा काम अच्छा किया। भाई, घबराए नहीं। लेमन दार हमने शुरू नहीं करना, प्लीज घबराए नहीं। अलामा परजोश है ये। शेख भाई मैंने सही कहा ना? बेहतरीन बात की, दिल की बात कर दी। अच्छा, दिल की बात। किसी भी ये जो शोएब के अंदर है वो। सो बात बताएगा। आखिरी ओवर 16 रन इंडिया ने करने हैं और पाकिस्तान ने बचाने हैं। अच्छा, अगर ये बराबर होगा तो सुपर ओवर होगा क्या है? होगा मेरे ख्याल से। जी, जरूर होना चाहिए, देखिए होना चाहिए। वसीम भाई T20 6 बजे तक कभी- बैठे में पता चल जाएगा। T20 कभी टाई नहीं होता, सुपर ओवर हो। अच्छा हो गया। सो ऑलराइट, इसका टूर्नामेंट से कोई ताल्लुक नहीं नहीं, होता, नहीं, टूर्नामेंट के रूल से कोई ताल्लुक। सो अब बारिश का इम्कान है? अब कुछ नहीं होता। बारिश की बारी ना हो। थोड़ी सी बारिश बारिश आ गई ना तो डीएल पे वो जीत रहे हैं। आप बताएं कितना परसेंट किसकी तरफ है, जरा बताइएगा। अब तो उनके हक में है मैच फिलहाल। कितना परसेंट? 70-30 ना करें यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है? स्पिन बॉलर है, मुझे लगता है कि अगर वी में खेलेंगे 45% उनके हाथ में है अभी भी। अच्छा। 55% स्टिल पाकिस्तान के हाथ। आप समझते हैं 55% हमारे हाथ में, ये समझते हैं 30%। आप दोनों का मिला के भी 100% नहीं हो रहा। ये बड़ा उम्मीद रखें, उम्मीद रखें, उम्मीद रखें। वो मुझे आपके कितने परसेंट लगाओ? 70-30 तो 100% हो गए ना। 70% पाकिस्तान। शुक्रिया यार, ठीक है। मेरा ख्याल है हार्डली 5 मिनट पहले 1000% था। ये जो आप 1000 से 70 में आए ना भाई, नहीं अभी मतलब जीतेगा पाकिस्तान जीत रहा है। पांड्या स्पिनर पे बहुत जनाब अली आखिरी ओवर की पहली गेंद करा रहे मोहम्मद नवाज। ऊंचा बाबर आजम ने कैच किया और इंडिया को 1 विकेट का नुकसान। आखिरी ओवर की पहली गेंद पे भारत को 1 विकेट का नुकसान और यूं भारत ने अपने एक खिलाड़ी से हाथ धो लिया। हार्दिक पांड्या आउट होकर पवेलियन में वापस। नवाज को अपनी पहली गेंद पे 1 विकेट हासिल हुई है। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश जहां बाबर आजम ने कोई गलती नहीं की और हार्दिक पांड्या का कैच लिया, एक आसान कैच एक मुश्किल मौके पर। और यूं पाकिस्तान, एक बार थोड़ा सा माहौल बनाओ कि नहीं बनाओ, बताओ यार मुझे। भाई 17 रन है ना। मैंने क्या बोला था? 70-30%। 70% पाकिस्तान। देख लो यार, अभी भी मैं अपनी प्रेडिक्शन 5 मिनट बाद बताऊंगा। अभी बिजी हूं, आराम कर रहा हूं, बिजी हूं थोड़ा सा, उसके बाद बताऊंगा मैं। 5 गेंद अभी स्ट्राइक किसको मिलेगी? नए आने वाले जो नया आएगा। नहीं, स्ट्राइक ये विकेट हो अच्छा गई। रूल है। अच्छा, वो नया रूल है ना? हाँ, वही अच्छा, नए रूल में अब ये फिर ठीक खत्म हो गया। नए रूल में क्या है? में क्रॉस नहीं होता। क्रॉसिंग का चक्कर नहीं है। वही वही आएगा। हाँ, जो नया नया आएगा वो खेलेगा। कार्तिक वही इसके बारे में बात कर रहे हैं। अजीज भाई
बड़ा टाइमली दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक है। बड़ा टाइमली आया ये रोज, लेकिन दिनेश कार्तिक। वसीम भाई आप रेडी रहेंगे, मैं दोबारा आ रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा इंशाल्लाह। आप बंगड़ा चला ही रखें। यार मेरा ख्याल है ठहर जाएंगे, आप साथ ही रहे ना उनके। यूनुस भाई हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। एक स्टैट हमारे लिए अच्छा है, अभी हम बात कर रहे थे दिनेश कार्तिक फिनिशर है, फास्ट बॉलर पे उनका स्ट्राइक रेट 179 है, स्पिनर पे 129 है। आज कुछ नहीं करेगा। अच्छा सो तनवीर भाई नहीं आप नहीं देंगे, आपने सोच लिया है मैं अच्छा के बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने अपने आखिरी गेंद की तरफ, लास्ट बॉल ऑफ द मैच, इससे ज्यादा नेल बाइटिंग मैच और क्या हो सकता था, जहां पेंडुलम आखिरी मौके पे यहां से वहां स्विंग कर गया। मुझे नहीं मालूम इस वक्त क्या कहा जाए कि पेंडुलम किसकी तरफ है। एक गेंद पे 1 रन चाहिए, एक गेंद पे इंडिया को चाहिए 1 रन। ये मैच बराबर करने के लिए 2 रन चाहिए, ये मैच जीतने के लिए। सो मैच तो बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन अल्लाह करेगा नतीजा भी हमारे एक में अच्छा हो। आखिरी किया, फिर जबरदस्त कमबैक किया। थ्रू आउट जब भारत बैटिंग कर रहा था तब पाकिस्तान उसका ज्यादातर हिस्सा डोमिनेट करता रहा। बिल्कुल आखिरी की कुछ गेंदों पर आकर भारत ने मैच पाकिस्तान के जैसे मुंह से बिल्कुल छीन लिया, निवाला छीन लिया, और यूं आज के इस मैच का फातेह हो गया है भारत। 160 रन का टारगेट चेस कर लिया भारत ने। आखिरी ओवर में जैसा हमने किया उसके बाद तो जीतना नहीं बनता था ना, उसके बाद तो हारना चाहिए था, जिस तरह की बॉलिंग आखिरी ओवर में हुई। देखिए हमने 7-8 ओवर पहले बात की थी कि इन दो जो करंट बैट्समैन खेल रहे हैं, बैटर खेल रहे हैं, इनका आखिर तक जाना नहीं बनता। जबकि एक टाइम पे 13-13 रन चाहिए थे पर ओवर में। लेकिन बात ये हुई थी कि जिस तरह विराट कोहली, हार्दिक पांड्या खेलते हैं, उनके लिए फिर ये ग्राउंड छोटा हो जाएगा, और एंड में वही हुआ। तो हम ये बात करते हैं कि T20 में यही एक ओवर का गेम है, और वही हुआ। एक पार्टनरशिप का गेम है, एक गलती का गेम है। अगर आप एक गलती करते हो, एक पार्टनरशिप होती है, एक ओवर में या आप आगे हो जाते हो या बैक पीछे चले जाते हो, और एग्जैक्टली वही हुआ। जिस तरह विराट कोहली खेले हैं आज, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं, अमेजिंग, और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग होगी उनकी तरफ से। सही है। और आखिर तक खेले पे जब आप इतने क्रूशियल मौके पे जब आप एक नो बॉल करा देते हैं, फिर वाइड, ये देखिए प्रेशर, देखिए आपने आना नहीं है इस सिचुएशन में। हम बार बार ये बात कर रहे थे, उस सिचुएशन में जब आएंगे तो मिसफील्ड भी होंगे, फिर प्रेशर भी आएगा, और ये जो हमारी टीम है फिर एक यंग टीम है, तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में आना ही नहीं चाहिए था। उसकी वजह ये कि जब आखिर में प्रेशर आता है तो फिर यही मिस्टेक्स होती हैं। जब आखिरी ओवर में 16 रन मिले थे नवाज को कि 16 रन बचाने, तो ये उस वक्त गेम कितना पाकिस्तान के हाथ में था और कितना पाकिस्तान के हाथ में निकल गया था? अच्छा, 50 इट वाज एनीबॉडीज गेम, 50-50 था। क्योंकि वहां से कुछ भी हो सकता था। ये हो सकता था कि विराट कोहली आउट हो जाते, दो के हार्दिक पांड्या को उन्होंने आउट किया उस पहली बॉल पे आउट किया, और जिस तरह हमने बंगड़े यहाँ पे किए हैं। लेकिन एक इंडियन में आपका बंगड़े वापस करें जी, और आइंदा ख्याल रखें बंगड़े ना हो, प्री बंगड़े ना करें। So that was a no ball जो दी गई, it was a no ball, वो सही no ball दी गई। और लेकिन देखिए अच्छा मैच हुआ। ये तो बात है। हम एक ऐसी पिच पे खेल रहे थे जिसका कैप्टन्स को नहीं पता था, हमें नहीं पता था क्या होगा, और जिस तरह हमारे एक 2 स्टार बैट्समैन क्रीज पे नहीं रहे, लेकिन जिस तरह इस मैच में इफ्तिखार अहमद खेले, शान मसूद खेले, बाद में आके शहनशाह अफरीदी खेले, और जिस तरह हारिस रऊफ ने आके एक छक्का लगाया, सब सेट था। लेकिन इंडियन में आपको यही लर्न करना है कि आपको वो पार्टनरशिप। और एक और बात शहनशाह अफरीदी, हम ये बात कर रहे थे काफी दिनों से कि ऐसा ना हो कि वो स्ट्रगल करते हुए देखा वो रिदम में नहीं थे। तो मेक श्योर देखिए हमेशा ये T20 गेम, चलो ठीक है आपके ऑन द डे आपकी अगर कोई एक प्लेयर की, एक बैटर की, एक बॉलर की परफॉर्मेंस आती है तो आप जीत जाते हो, लेकिन इसे टीम गेम है ये। तो मेक श्योर कि जब आपका कोई भी प्लेयर खेले वो फुली फिट हो, क्योंकि एक प्लेयर भी अगर आपका हाफ फिट भी खेलते हैं तो वो टीम के लिए नुकसान। ये एक नॉर्म है कि वो जब गेंद हुआ है तो एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया था, फिर कोहली ने बहुत एग्रेशन के साथ वो कहा कि नो बॉल है, फिर नो बॉल। सो इट इज द नॉर्म। अगर वो उस वक्त वो नहीं भी बोलते सही, तो वो जरूर चेक तो वहां चला जाता टीम एम्पायर जाते हैं, ऑटोमेटिकली जाते हैं वो। आप उसके बाद अगर वो अंपायर उस वक्त कंसर्न नहीं भी करते विराट कोहली, तो बाद में भी वो थर्ड एम्पायर को ये अथॉरिटी होती है कि वो इंटरप्ट डिक्लेयर कर देता, वहां से नो बॉल इंटरप्ट कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, इसीलिए इतनी सारी कम्युनिकेशंस हो रही होती है आपस में। सो आखिरी ओवर नवाज, यानी एक होता है ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था ही नहीं आपके पास। इफ्तिखार अहमद से कराते, इफ्तिखार अहमद ने मैच में बॉलिंग ही नहीं की, सही तो
एक नए बॉलर को तो आप नहीं दे सकते आखिरी। कैप्टन को इतना आगे सोचना चाहिए था कि शायद नवाज को एक आधा मैच में पहले भी ऐसा हुआ है, नवाज ने आखिरी ओवर किया एशिया कप के मैच में एशिया के पांड्या ने मारा था। कितने रन बनाए थे उन्होंने? ऐसे ही थे कोई 12-13-14 का छक्का लग गया और एक आधा ओवर पहले खत्म हो गया ऐसे था। तो ये बैक ऑफ माइंड होता है प्लेयर्स पे कि मुझे उस मैच में हुआ था। बाबर आजम क्या बीच में कोई चांस ले सकते थे एक टाइम पे जब 40-50 रन हुए थे 10-12 ओवर में, और बहुत ज्यादा, तो उस वक्त एक आधा ओवर पास में किया उन्होंने, सही वो है। एक आधा ओवर कर देते कि यार नवाज हो सकता है, लेकिन ये आपको एज ए कैप्टन पहले सोचना है। हाँ 10 ओवर पहले सोचना है, इतनी आपकी आई होनी चाहिए, इतनी आपकी सोच होनी चाहिए। अगर उस सिचुएशन में आएंगे सही है। तो क्या क्या हो सकता है? सही है। कमिंग बैक टू कामरान अकमल पॉइंट कि एक फास्ट बॉलर शॉर्ट था हमारा, आई थिंक ये एक मसला हुआ जिसकी वजह से लास्ट ओवर भी अगर एक फास्ट बॉलर और होता तो हमें लास्ट ओवर नवाज से नहीं कराना। और एक ऐसी टीम में जिसमें आपको शाहिन शाह अफरीदी फुली फिट भी नहीं है, उनके भागने से भी नहीं अंदाजा हो रहा था, से भागने से पता कि चल तो रहा है। ऐसे टाइम पे जिस तरह हमने बात की भी थी एक टाइम पे, आपसे भी कहा था कि अगर हम उनकी बॉलिंग अटैक देखें तो उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास नहीं थे। मेरे ख्याल से ये ट्रिकी पॉइंट्स थे इस मैच में जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। मैं अगर आप इजाजत दें मैं यूनुस भाई से एक बात करना चाहूंगा। यूनुस भाई आप नहीं समझते कि कैप्टनसी वीक इस पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जाना, फखर हाफ फिट, फिर अब शाहीन शाह अफरीदी, सबको नजर आ रहा है कि रिदम में नहीं है। इंडिया अपने बुमराह जैसे जिस पे वो रिलाय करते हैं उसको घर बिठा के आगे, आप हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जाके मैच तो हार ही रहे हैं, इवेंट आप कैसे जीत सकते हैं? नहीं यही है, देखिए हमने ये बात, अगर हम अपनी दिन की ट्रांसमिशन देखें तो नजीब के साथ हम यही बात कर रहे थे कि देखें बाज़ ये हो जाता है कि अगर आपका एक प्लेयर फुली फिट ना हो, जितना भी स्टार प्लेयर हो, बिल्कुल, लेकिन इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट टीम, बिल्कुल, नेशन। तो आपको हमेशा फुली फिट प्लेयर आपको लेके जाना और उसको खिलाना। सही। सो जनाब हमारा तज्जिया जारी है, पाकिस्तान में मुकाबला भारत, मैच का नतीजा आपके सामने है। नजीब आपका भी कोई भी सवाल होगा बिल्कुल। कमरान से मैं चाहूंगा कि वो उसी बात को आगे फॉलो करें कि क्यों उस वक्त आप पहले से ये सोच रहे थे कि 4 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। मैं पहले से ये मैंने जो टीम दी थी 4 दिन पहले की, हाँ, उसमें फखर भी जब तब तक फखर का अनाउंस नहीं हुआ था कि 1 फिट है। जी हाँ। देखिए ये इस सेंस में मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन फास्ट बॉलर। अच्छा विराट कोहली की बात कर, You guys have supported me. So, मैंने कभी अपनी लाइफ में विराट कोहली को इतना इमोशनल इस अंदाज से नहीं देखा, when he was literally out of words, और इस बात को कह भी रहे थे बार-बार, बट वेल प्लेड, क्या बात है, जो अच्छा खेले तारीफ करी दे। क्या नजीब आप कुछ जी कह रहे तो थे? वही फास्ट बॉलर की बात हो रही थी, कामरान आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। मैंने कहा था कि हमारी एक बैटिंग लाइनअप ना 8वें नंबर पे हमारा प्रॉपर बैट्समैन है, जिसमें हमारा प्लस पॉइंट है नवाज और शदाब की बैटिंग। वो नंबर 4 पे भी आते हैं, 5 पे भी आते हैं और मैच जितवा के जाते हैं। तो हम लोग ऐड एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर हम लोग कर सकते हैं। कंडीशन हमारे मतलब की है, पिचिस विकेट को फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रहा है, तो हमें ज़रूरत भी है। एक जैसे यूनुस भाई ने बताया शाहीन का, वो भी एक रीज़न था। वैसे भी हमारा कॉम्बिनेशन 4 फास्ट बॉलर के साथ बनता है। नवाज रेगुलर बॉलर नहीं है, ये ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है। ये बॉलिंग इसने टीम में आके प्रॉपरली शुरू की है, ये स्पेशलिस्ट 5 बॉलरों में नहीं आता। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए, ये मेरी थॉट थी कि 11 ये बनते हैं। हाँ। लेकिन विराट कोहली ने दिखाया मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है यार। क्या बात है, चेजिंग में, प्लेयरिंग में, जो उसने हारिस रऊफ को छक्का मारा पहला, जो मैंने बात की आपने कहा वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। मैं इतनी बात कर रहा हूँ मॉडर्न डे सिवाय इसके, इस मॉडर्न एरा। और उसकी बात देखें कि उसने हार्दिक पांड्या की बात सुनी है, बिलीव करना, लास्ट ओवर तक जाना। मैंने बात की थी नवाज का ओवर 1 है, उसने हार्दिक पांड्या ने उसको रिमाइंडर देता क्या, वो इनिंग्स बनाता है, रन्स के उसने अंबार लगाए हुए हैं, तो वो अपने पार्टनर की सुन रहा, जूनियर है। तो यही होती है टीम एफर्ट, गेम प्लान लेके जाना। तो मेरे ख्याल से अपने गेम प्लान की वजह से जीते हैं और अपनी समझदारी की वजह से जीते हैं और एंड तक गए हैं। 4 आउट भी हो गए हुए थे, पावर प्ले में ऑलमोस्ट 4 आउट हो गए थे। तो उसके बाद मैच जीतना मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। हमारी टीम ने अच्छा किया, पैचेस में किया, लेकिन ये एक मोमेंटम मिला, उसके बाद लूज नहीं किया। गेम प्लान की आप बात करें तो गेम प्लान इस तरह का होना जिसमें नवाज का आखिरी ओवर हो, ये एक लूप होल था प्लानिंग में। वो देखें, वो जरूर था। मैं कह रहा था, पहले ही कह रहा था कि नवाज, हमें स्पिनर्स को मार पड़ रही है, नवाज का लास्ट ओवर आएगा। अभी 6 ओवर रहते थे, अगर उस टाइम करवा लेते ना, 10-12 होता है तो बच जाते। लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर, मैंने कहा था लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर कर रहा हो और नवाज ना कर रहा हो। हाँ। तो मेरे ख्याल से उनके माइंड में चल रहा था, वो ऐसे गेम को लेके चल रहे थे। और अभी कोहली ने कहा भी कि माइंड में चल रहा था, माइंड में चल रहा था। तो ये देखिए, ये चीजें हैं, ये प्रोफेशनल टीमें ऐसे प्लान करती हैं, ऐसे माइंड बनाती हैं, हमारी तरह नहीं है।
धड़ 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 चलो जी, जैसे मोमेंटम मिल गया, शदाब आके मार के चला गया, हैदर अली मार के चला गया, उनका कुछ लगता दिमाग नहीं चल रहा था। और उसके बाद फिर जैसे अभी तो शाहीन ने रन्स किए हैं तो हम लोग यहाँ तक चले गए, नहीं तो ये 3 ओवर पहले उन्होंने मैच खत्म कर देना था। तो ये भी देखें ना कि हम लोग कहाँ पे वीक करें। हम लोग जीत के बाद ना अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई नहीं करते, जिसकी वजह से लॉस होता है पाकिस्तान की क्रिकेट को। हमारे में ईगो इतनी आ गई हुई है, सुनते किसी की नहीं है, अपनी कर रहे हैं। यही चीज़ें नुकसानदेह, एक्सपेरिमेंट कर करके टीम का बुरा हाल कर दिया, क्रिकेट का बुरा हाल कर दिया। ठीक है, टीम जीती ज़रूर है, फाइट की है, आई मीन मेरे लिए तो जीतना ही है, लास्ट ओवर तक भी गए हैं, लेकिन गलतियां बहुत हैं, मजीद नजर आएंगी, लेकिन ये मानेंगे नहीं, करनी है ना ने अपनी जे करनी अपनी है। कामरान, मैं यूनुस भाई से पूछना चाहूंगा, यूनुस भाई क्योंकि आप खुद टीम के साथ कोच की हैसियत से रहे हैं, क्या मगर आप नहीं हूँ, अब आप रहे हैं, अंदर की रिपोर्ट नहीं देनी, अंदर की रिपोर्ट आप ही दोगे। मैं आपसे पूछूंगा अंदर की रिपोर्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर आपके अल्हम्दुलिल्लाह और आप ये नहीं कह रहे कि कभी गरूर नहीं किया, ये तो बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह भी कर। मैं जो कह रहा हूँ वो भी समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ यूनुस भाई, बाबर क्या वाकई सीखना नहीं चाहते या सीख नहीं पा रहे हैं? सीखने में, क्योंकि एशिया कप में भी आपने 55 पे 5 आउट किए श्रीलंका के, उसके बाद आप रिलैक्स हो गए और नतीजा ये निकला कि मैच आपके हाथ से फाइनल चला गया। आज भी आप एक मोमेंटम आपने पकड़ लिया था, उनका टॉप ऑर्डर साफ कर दिया था, अब आपको मैच जीतना चाहिए था, लेकिन वीक कैप्टनसी, पुअर ना भी कहें, वीक कैप्टनसी जरूर थी। तो आप समझते हैं कि बाबर जो है वो या तो बहुत ही स्लो सीख रहे हैं, ऐसा ना हो जब तक वो सीखें तब तक कैरियर ही खत्म हो जाए। देखिए, अब आपने एक फैसला कर लिया कि उनको कैप्टन होना है, या तो उस वक्त थोड़ा पहले था वो फैसला, जिसने भी किया ये फैसला, मैं ख्याल से उनसे पूछना चाहिए आपको। अगर मैं चेयरमैन होता उस वक्त तो आप मुझसे पूछते, मैं बड़ा अच्छा जवाब देता कि मैं क्यों नहीं। आपके ख्याल में उस फैसले में कुछ झोल था कप्तानी? बहुत उस वक्त तो बहुत अनमिच्योर, वो एक एज अ प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं था उस वक्त। हम उस वक्त की बात करें जिस वक्त ये बन रहे थे, तो उस वक्त शान मसूद का भी नाम आया था कि शान मसूद को कैप्टन आप जबरदस्ती, हाँ वो ऐसा कुछ हो रहा था उस सिचुएशन में। लेकिन उस वक्त मैंने इसको कहा था कि ना बनना कप्तान। अभी मैं चाहता हूं अगले 2-3 साल आप क्रिकेट खेलो। अभी अब आपको अंदर की रिपोर्ट बाबर आजम बात कर रहे थे, सुनते हैं। पाकिस्तान के कप्तान जिनकी कप्तानी पर ही बात हो रही थी, बल्कि इजाजत अगर तनवीर से, मैं तनवीर आपसे पूछूं, जब हम ये एशिया कप का जो मैच आ रहा है जिनकी उन्होंने बात की, इंकिशाफ कर रहे थे, इंकिशाफ बात बीच में रह जाएगी कि इन्होंने मशवरा दिया था कि कप्तान ना बनो, वो बात तो पूरी कर लें। हाँ, कप्तानी नहीं, ये सही बताया पूरा। नहीं, मैंने सही बताया। नेशनल T20 हो रहा था फैसलाबाद में, मैंने उस वक्त बात चल रही थी, ग्राउंड में हम लोग मैच खेलने के लिए आए थे, तो मैं कह रहे थे कि बाबर को कप्तान बना रहे। मैंने इसको कहा था, खैर सीख तो रहा, 3 साल हो गए मैं, लेकिन उस वक्त नहीं बनता था इसका। अभी एज ए प्लेयर खेलता तो परफॉर्मेंस करता है, इस टाइम कप्तान बनता तो अलग ही कप्तान। बात आप गोल कर गए, आपने क्या कहा, उसने क्या जवाब दिया तो बता दें, अपना खबर बन जाए। नहीं दिया था उसने, सुन लिया था। मैंने अपनी राय दी थी। सुन जरूर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, ऐसा नहीं, देखिए सीख भी रहे हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि कैप्टनसी अभी ना करो एज अ प्लेयर। वक्त से पहले आपके ख्याल में बड़ी जिम्मेदारी दी थी उनको उस वक्त। लेकिन अब अगर ये फिर वही बात होगी कि जैसे हम यहाँ बैठ के बात करेंगे, इसको हटा दें, ये जय वो जय, फिर अगला आएगा, फिर वही बात होगी। तो इसलिए देखिए, बात ऐसे नहीं होती कि जब कोई भी आपको कोई भी नई एक ओहदा मिलता है, आप लर्न करते हो, आप सीखते हो। कुछ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ फॉर टाइम लर्निंग की रफ्तार तेज है या सुस्त है? ठीक है, बस बीच में 85% हमने मैच विन किया, रिजल्ट हमारी तरफ नहीं आया। देखिए, अच्छी क्रिकेट 2 का आउट होना, बाबर आजम नहीं थे आज, आउट हो गए, मोहम्मद रिजवान आउट हो गए। उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर को लेके पिछले 2 साल से 3 साल से कितना रोना रो रहे हैं हम लोग, और वाकई में कर भी नहीं लेते, ऐसे नहीं रो रहे। उसके बाद जिस तरह शान मसूद खेले, इफ्तिखार अहमद खेले, और ये रन्स होने नहीं थे अगर विराट कोहली और आगे नहीं होते। विराट कोहली के बगैर कोई होते तो नहीं होते। वो मोबाइल इसमें नो बॉल अच्छा खेला पाकिस्तान, यही रह गया मेरे लिए। नहीं बताएं। अच्छा पहले बताएं, नो बॉल पे आपका भी वो ओपिनियन, चूंकि वो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, तो आपका अच्छा। वैसे उस वक्त हम फुल स्क्रीन पे कट थे, वो जब बोल्ड हुआ है, तनवीर भाई ने तो आके तालियां वालियां सब वीडियो, भाईजान नो बॉल पे थी, वो एक्स्ट्रा वो फ्री हिट वाली, हम दिखा सकते हैं। यू थिंक इट वाज अ नो बॉल? आप उस पे फैसले पे कोई एतराज? देखिए, मेरे हिसाब से कोई इतनी ऊंची बॉल नहीं थी, वो
छोड़ सकते थे उसको। शायद हम कहते हैं प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है, अंपायर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है, उस वजह से भी बड़ा मैच है, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया देख रही होती है। देखिए मैं जरा थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस मैच को ले रहा हूँ। हाँ। मेरी अपनी सोच है। जी जी जी। मैं बैटिंग को लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि हमारी टीम जो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाएगी बगैर बाबर आजम और रिजवान के। सही हमने 160 किए, चाहे शाहीन ने एंड में किया, चाहे इफ्तिखार ने रन किए, चाहे शान ने किए, जिसने भी किए, हम 160 तक पहुंचे। ये पूरे टूर्नामेंट के लिए, हमारी बैटिंग लाइनअप के लिए ये एक चीज पॉजिटिव है कि हम कर सकते हैं। माइनस रिजवान, ठीक है, रिजवान ने, उसने, हैदर ने गलत शॉट खेला, शादाब ने गलत शॉट खेला, थोड़ा सेंसिबल खेलते तो शायद हम 180 तक आसिफ ने जा सकते थे। ठीक है, आखिरी ओवर तक ये मैच गया। उसके बाद शाहीन की अगर मैं बात करूं, देखिए शाहीन जो है वो बॉल करते हुए बिल्कुल फिट नहीं लग रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है एज अ बॉलर कि जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, शायद आगे के मैचेस में वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। क्योंकि आगे अगर हल्की टीम से मैच हो तो आपके ख्याल में शायद, क्योंकि उनको रेस्ट देना चाहिए, आपके ख्याल में रेस्ट देना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि एक तो उनका पेस बहुत कम आ रहा था नए बॉल से, पहले बॉल से ही। अमूमन वो जब नया बॉल करते हैं तो 140 प्लस वो जाते हैं, उनका बॉल अंदर आता है राइट हैंडेड पे, क्योंकि आप बैक लगती है पूरी आपकी, आप जब बॉल अंदर करते हैं आपकी रिस्क बड़ी कंट्रोल होती है, उससे बॉल अंदर आता है। नया बॉल हमें इनका अवे जाता हुआ नजर आ रहा है, अंदर जाता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि उनका नी का इशू है इस वजह से। तो हो सकता है कि शायद नए बॉल से वो ऐसा ना करें। अगर वो फिट नहीं थे तो आपको जरूर उनको इंडिया की मैच की वजह से शायद उनको खिलाया, आगे उनको चांसेस दूसरे जो प्लेयर्स हैं। हम लोग आज ये कह रहे हैं आखिरी मोहम्मद मैन ने जब उन्होंने 4 ओवर कराया अफगानिस्तान को, वो कौन था, जुबार क्या नाम था, जिसको इंजर्ड किया, क्या नाम था, देखिए उसकी हाँ गुरबाज। तब तो हम सब कह रहे थे कि यार ये तो फॉर्म ना, ये तो ऐसा फिट हुआ है कि अगले कौन फिट कर रहा है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन है जब आप फील ये करते हैं मैं फिट हूं, और आपकी फिटनेस फील तो आप करते हैं अच्छी, लेकिन आपने कोई मैचेस नहीं खेले, कोई प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेले होते। उसके बाद जब आप इंजरी के बाद आप किसी पहले मैच में जाते हैं तो आप अच्छी तेज बॉलिंग करते हैं, आपका बॉल स्विंग भी होता है, सब कुछ होता है, आपको आइडिया नहीं होता कि उस इंजरी के ऊपर जब लोड पड़ेगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। अब जब प्रैक्टिस मैच के बाद उनके नी पे जब लोड पड़ा है, उनकी नी हो सकता है स्टिफ हुई हुई हो, उनको पेन हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज हमें इंडिया के बैटिंग पर आए, छक्के लगाए, तब ऐसा लगा कि शाहीन वो चीज हमें इंडिया एक 34 रन दिए 4 ओवर में, शाहीन आफरीदी ने कोई विकेट नहीं लिया। जो हमारे प्रोग्राम में डिस्कशन चल रही थी वो यही चल रही थी कि उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा लिया, लेकिन उसमें लग रहा था कि वो थोड़ा बहुत संभल के भाग रहे हैं, बड़ा प्रिकॉशन ले रहे हैं। उसकी जी स्टेडियम में ना बंदे नहीं थे, आज 1 लाख क्राउड था, टीम इंडिया थी, अफगानिस्तान थी, प्लेयर्स ये रीजन नहीं है, प्रेशर था, ये रीजन नहीं है। शाहीन अफरीदी ने कभी इंडिया के खिलाफ बॉलिंग नहीं की पहले भी। एक विराट कोहली की बात बोलना चाहता हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली है, बात है, और नो डाउट जो जितनी बातें 2-4 साल 3 साल में उस बंदे के ऊपर हुई थी, वो वही इस बंदा सरवाइव कर सकता था, और इस इनिंग के बाद सब कुछ खत्म हो गया। जो अच्छा ये देखिए, अभी अगेन नाउ दिस इज अ क्रिकेटर, ठीक है, ब्रैड हॉक कह रहे हैं व्हाई वाज नो बॉल नॉट रिव्यूड, then how can it not be a dead ball when Kohli was bowled on a free hit? ये क्रिकेटर कह रहा है। इस वक्त पाकिस्तान, आपको मैच खत्म हुए कितने कुछ मिनट हुए ना, इस वक्त पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है नॉट आउट। 3,47,000 ट्वीट्स हो चुके हैं इस पे, अब 3, यानी इसका मतलब टॉक ऑफ द टाउन तो ये है। नाउ दिस इज अ क्रिकेटर स्पीकिंग, सो इसलिए मैं आप लोगों से ये ओपिनियन ले रहा हूं कि भाई आपके ख्याल में ये एक गलत या मुतनाज़े फैसला हुआ है? मैंने वही बात, मेरे का ट्वीट आपने देख लिया, कौन सी उसकी बात कर रहे हैं, आउट होने की जो 3 रन बने हैं, या इस बॉल की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया भी था ब्रेक में, ये वाली बॉल। आपको तब पता चलेगा यहाँ से, हाँ ठीक है। अब इसको कहते हैं बॉल अभी हिट हुआ है कि नहीं हुआ बैट पे, ये देखें अभी, ये तो अभी मुख्तलिफ वो कर रहे हैं ना आपको। अब जब वहाँ से कोई भी ऑफिशियल कोई कमेंट आएगा तभी आप कह सकते हो कि बॉल कहाँ था, और अब जब आप उसको पूरा वो उससे लाइन से करोगे। सॉरी, अभी तो वो ये कह रहा है ना, जो इस ट्वीट के हद तक अगर देखें, वो कह रहे हैं कि स्नो बॉल को यानी रिव्यू करना चाहिए था। सो यू थिंक कि ये इतनी क्लोज कॉल जरूर थी कि रिव्यू पे जाना चाहिए था? वो फिर नीचे देखिए, वो नीचे भी पढ़े ना क्या कह रहे हैं, कैन इट नॉट बी अ डेड बॉल व्हेन कोहली वाज बोल्ड ऑन अ फ्री हिट? व्हेन कोहली वाज बोल्ड ऑन अ फ्री हिट, ये भी देखे रहे ना। अब आप कौन सी की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं नो बॉल की, या बोल्ड होने की बात कर रहे हैं? चलो हम एक एक करके आए हैं। पहले आप इस पे बताया ना कि जब ये नो बॉल थी, आपके ख्याल में इतना क्लोज था
के एम्पायर टाइम देखिए, ये कोई फुटबॉल का मैच तो हो नहीं रहा कि वो जाएगा। आर्गुमेंट भी हुआ था ये क्योंकि ये फुटबॉल को भी कवर करते हैं, हॉकी भी करते हैं, उसमें जाता है अंपायर, जाता है, सीटी जाता है, बाहर आता है, यो जाता है, 2-3-4 मिनट लेता है। यहाँ नहीं है, यहाँ पे ऐसे कोई रूल नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बॉल कर रहे हैं कि जब वो फ्री हिट पे बोल्ड जो 3 रन बने हैं, उसकी बात कर रहे हैं, डेड बॉल क्यों नहीं है? ये सबसे पहले आप बिल्कुल, ये एक वर्ल्ड कप में, लास्ट वर्ल्ड कप में भी इसी तरह हुआ था, जब वो बॉल लगी और चौका हो गया तो बाद में बड़ी कंट्रोवर्सी, 50 ओवर्स के मैच की बात लॉर्ड्स पे हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, लॉर्ड्स की बात है। तो इस पे पहले उनके कमेंट आने दें। अभी हम हर लम्हा पुरजोश करेंगे, रात में भी करेंगे, कल भी करेंगे, तो उस पे फिर डिबेट प्रॉपर करेंगे, ऑन हो जाएगी। अभी थोड़ी सी जल्दी है। फिलहाल ये सब देखिए, आप मुतमईन हैं ठीक एम्पायरिंग के हवाले से। देखिए, मेरे मुतमईन होने या ना होने से, देखिए मैच इंडिया वो तो जीत गया था, वो तो इसलिए वसीम भाई, मैं एक सवाल, रूल्स के हिसाब से जो है ना, वो ये है कि अगर आप बोल्ड भी हो जाते हैं फ्री हिट पे, देन यू कैन रन, द रन गोज टू एक्स्ट्रा। जी अब आप मुझे बताएं। अच्छा, उन रन्स के काउंट होने पर तो कोई सवाल नहीं है, सवाल बनता नहीं है। आप बताएं, ये रूल आप, लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं, आईसीसी के रूल है, ये रूल आईसीसी उनकी क्या मतलब है कि बॉल डेड बॉल क्यों नहीं थी? अगर अब रिसेंटली कुछ चेंज हुआ हो तो बात है, लेकिन ऐसा ये रूल है। वसीम भाई, ये रूल पढ़ा उन्होंने, ये रूल मैंने पढ़ा। अब क्या जवाब दें उनको भाई? क्या कह रहे हो? अगर बोल्ड होता है फ्री हिट पे तो रन भागते हैं तो वो रन काउंट होते हैं, बट इट गोस टू एक्स्ट्रा। आईसीसी के रूल है या आपके अपने रूल है? आईसीसी के रूल है। अब ये का जवाब आ गया उनका। वसीम भाई देखें, जब बोल्ड होता है तो अंपायर जो बैट्समैन है बाहर जाता है, बोल्ड हो गया ना, क्रीज पे तो नहीं रहता, आउट हो गया। सही है। जब फ्री हिट पे जब बॉल बीट होता है, उस पे क्या होता है? कोई रन नहीं होता, कोई रन नहीं होता ना, कोई रन नहीं होता। सही है। तो मेरा ये सवाल है, देखिए बहुत से रूल आईसीसी के ऐसे हैं जो हम डिस्कस करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं, लेकिन जो रूल है, विकेट उड़ गई है, इसमें ये होता है कि जब क्या रन होना चाहिए? फ्री हिट पे मैं इसको आसान कर देता हूं, मैं इसको आसान हो गया है, जब बोल्ड हो गया है, बेशक फ्री हिट थी, जब बोल्ड हो गया, विकेट उड़ गई, तो उस पे क्यों रन होने चाहिए फिर? मैं इसको आसान कर देता हूं। अगर इफ इट इज नहीं रन होना चाहिए ना, फिर तो बोल्ड होना इज एज गुड एज। मैं इसको आसान कर देता हूं, दैट्स व्हाट आई थिंक, आई डोंट नो। मैं इसको आसान कर देता हूं, फ्री हिट में जब शॉट खेलता है बैट्समैन और वो कैच आउट हो जाता है, इस दौरान क्रॉसिंग हो जाती है, तो वो रन काउंट होता है, वो आउट हो जाता है। कैच से पहले जो रन भाग लेते हैं, हां, कैच कर भी ले, 2 भी बने तो रन काउंट होगा, वो एक्स्ट्रा में चले जाते हैं। आईसीसी के रूल अब क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही है ना, ये बात है नहीं, सही है ना। लेकिन ये रूल्स है जो शुएब भाई और नजीब भाई ने बताया, यही रूल है, रन्स होते हैं सबके लिए है। लेकिन कहने की बात यह है कि इंडियन टीम बहुत अच्छा खेली, इसमें तो कोई शक नहीं जाहिर है। लेकिन एक टेक्निकल चीज आप डिस्कस नहीं हम लोग करें, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूं, यूनुस भाई खेले हुए हैं, तनवीर भाई माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेले। मैंने अपने बचपन में इतनी खेली है गली में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट ओवर है 16 रन है, बॉलिंग कौन कर रहा है? मोहम्मद नवाज। रजवान पीछे इतना दूर क्यों गया हुआ? बैट्समैनों को इतना फ्री माइंड क्यों दिया? जहां मर्जी के निकल गए, आप लगे कीपिंग करो, वो आगे निकले भी तो स्टंप होने का चांस है, उसके माइंड में प्रेशर हो, आपने प्रेशर सारा रिलीज कर दिया पीछे जाके। आप डीके में चिपका था साथ, मैंने विराट कोहली मिस कर गए, विराट कोहली मिस कर गए पहला बॉल। हाँ जी, वो अगर वो निकल के उसको देते ना सामने, वो मिस कर गए, उसने गुस्सा भी किया कि कैसे ये चीज देखे। ये रजवान एक्सपीरियंस है, मुझे समझ नहीं आई कि अभी वो जा रहा था तो बाहर वालों ने क्यों नहीं उसे कहा कि कामरान यहाँ एक कड़वी बात, दिल इतना बड़ा हो जाता है। मैं आउट तो मुझे अब स्टंप होना नहीं है, मैंने ना रन आउट होना ना कुछ होना। अब मैं सामने भी हिट मार सकता तो इधर भी हिट मार सकता हूँ, कीपर लग के साथ करेगा, उसके माइंड में रहेगा कि मैं स्टंप ना हो जाऊँ। कामरान यहाँ में एक कड़वा टेक्निकल चीज मेरे नहीं ख्याल के ये टीम मैनेजमेंट भी डिस्कस करेगी, मैं आपको गारंटी बताता हूँ ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ ऑन द स्पॉट सोचते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे, उसी में मगन रहते हैं। प्रोफेशनल टीम है हमारी, हम जब तक वो नहीं बनेंगे हम लोग अच्छा नहीं करेंगे। T20 की टॉप की टीम है हमारी। हाँ जी, क्या रैंकिंग है जी हमारी? टॉप 3 में है, टॉप 3